पाकिस्तान का LOC और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर वो घूम रहा है देश की रक्षा। तो आज हम इस स्थिति में कि देश जो आज़ाद हुआ था, तो आज आप इस स्थिति में आप क्यों आए कि आज आप 60-70 साल के बाद देश आज फिर जो है एक ऐसे खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है कि आज इस देश में जिस व्यक्ति ने इस देश का टुकड़ा करवा दिया, मोहम्मद अली जिन्ना, आज उसके फोटो को रखने के लिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, छात्र क्या कहिए, वो जिहादी हैं, वो छात्र नहीं है, वो जिहादी हैं। वो जिहादी शक्तियों का एक भयावह रूप है। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जिसको आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं वो पाकिस्तान का जनक है, वही कश्मीर समस्या का जनक है। आज हिंदुस्तान में जितना भी इनका सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद और सांप्रदायिकता का जो भयावह चेहरा आप देख रहे हैं कि जिस मिट्टी में वो पल रहा है, जहाँ का अनाज खा रहा है, जिस मिट्टी की पूजा करनी चाहिए थी, जहाँ उसके पूर्वजों की लाशें पड़ी हुई हैं, वो एक देश कब्रिस्तान, आप हर शहर में चले जाइए, जितना भी प्राइम लैंड है, जितना भी जिस भूमि पर एक बड़ा भवन होना चाहिए था विद्यालय का, जिस भूमि पर जो है सो बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए था, वहाँ पर आज कब्रिस्तान बना और उसको हर शहर में बिहार गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें हैं उसको घेर करके महिमा मंडित कर रही है। सारी सरकार आज जो है सो जब कांवड़िया आते हैं, हमारे कांवड़िया भाई बहन आते हैं पटना के गांधी मैदान के पास आते हैं, आप देखिएगा कि गांधी मैदान के बगल में बस लगा करके और बच्चों के साथ वो वहाँ पर बेचारा किसी तरह रात गुजारता है। और आप चले जाइए हज भवन, विशाल, जितने आतंकवादी, जितने भारत के द्रोही, जितने पाकिस्तान के समर्थक, वो वहाँ AC में बैठ करके और आनंद कर रहे हैं और देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आज हमारे देश, हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारें, आज आप कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार है जो हमारे विचारों के समर्थक है, नहीं, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी विलासितापूर्ण जीवन और शक्ति मिल जाती है, पावर जिसको कहते हैं, तो आदमी अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। लाइट नहीं जल रहा, लेकर के राजनीतिक दलों को बनाया गया, ये हमारी मजबूरी है कि हम उसको समर्थन देते हैं कि अन्य दल जो है तो कहीं भी आपके तरफ खड़े नहीं है, वो कम से कम खुद से खड़ा है, लेकिन केवल आप उसके भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप केवल सेना, केवल जो है सो BSF, केवल ITBP के भरोसे रहेंगे तो भारत का वही हश्र होगा उस जमाने में हुआ था मुगलों के समय में। मुगलों के समय क्या था कि कुछ कौमें जो थी वही लड़ती थी और लोग अपना बगल में लड़ाई हो रहा है और लोग जो है सो अपना दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो आखिर उसका भी एक सीमा है, इसलिए कि आप मुसलमानों का इतिहास आप देख लीजिएगा, वो रक्त बीज की तरह, वो एक मरता है उसके जगह पर दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा मरता है तीसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा मरता है चौथा खड़ा हो जाता है। वो कहीं भी उसका अंत नहीं होता है। अभी हो रहा है ना कि इंडियन आर्मी 200 को मार दी, 200 को मार दी तो 400 तैयार, 400 को मार देगी तो 800 तैयार हो जाएगा। आप पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़िएगा, यही जो है पृथ्वीराज चौहान के समय हिंदुओं से गलती हुई, जिसका खामियाजा 1000 साल तक कि उस समय क्या हुआ कि सारी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के मस्तक पर चली गई। और पृथ्वीराज चौहान से गलती क्या हो गई कि उन्होंने मापदंड दिखाते हुए आदर्शवाद का, उन्होंने उस मोहम्मद घोरी का प्राणदान दे दिया, जिस मोहम्मद घोरी ने जब उनको पकड़ा तो उनको प्राणदान नहीं दिया और उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, उनके राज्य को नष्ट कर दिया, उनको काफ़ी अपमानित किया गया। हम लोग ये पढ़ते हैं कि चंद्रबरदाई एक कवि थे, वहाँ ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने 4 बांस 24 गजा अंगुल अष्ट प्रमाण थे सुल्तान अहमद को चौहान, उन्होंने मार दिया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? घोरी तो चला गया, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का शासन शुरू हुआ 1000 साल तक किसी न किसी रूप में मुगलों तक वो बना रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ वीरों की कमी थी,
आपको पता होना चाहिए, आप बहुत तो इसमें से हेमू के बारे में जानते होंगे कि हेमू का इतिहास है कि जब मुगल इस देश में आए